कौन सी सरकार के राज में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे ज्यादा गिरा? आज समझाता हूं डिटेल में। देखिए 1947 में $1 खरीदने के लिए ₹3 देने पड़ते थे, लेकिन आज 2026 में वही $1 खरीदने के लिए ₹94 से ज्यादा देना पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 50% से ज्यादा गिरावट सिर्फ पिछले 12 साल में हुआ है। आजादी के बाद ये रुपया अब तक 96% गिर चुका है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी है। चलो साल दर साल समझाता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, डॉलर और रुपया लगभग बराबर था। $1 बराबर ₹3 के आसपास था। नेहरू के दौर में धीरे धीरे यह ₹4.76 का हो गया। फिर इंदिरा गांधी के समय 1970 में यह $7.50 का हो गया और 1980 में $8 का हो गया $1। और जब देश दिवालिया होने के कगार पे था 1991 में, सोना गिरवी रखना पड़ा, रुपया धड़ाम से गिरा। 1990 में $1 हो गया ₹17.50 का। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1999 में ₹43 पर पहुंच गया ये। फिर मनमोहन सिंह के दौर में 2004 से 2014 के बीच ₹45 से ₹58 के बीच रहा। और मोदी सरकार में 2014 से अब तक यानी कि ₹58 से सीधा ये ₹94 का हो गया है $1। मतलब अकेले इस फेज में 60% से ज्यादा की गिरावट हुई है। रुपया इतना कमजोर हुआ है। अब बस आप ये मत सोचिएगा कि भैया कोई एक सरकार जिम्मेदार होती है रुपया गिराने के लिए। देखो रुपया तो गिरता है तेल की कीमत बढ़ने से, डॉलर के मजबूत होने से, या फिर इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होने से। हर सरकार के दौर में अलग अलग वजह रहती है, लेकिन नतीजा एक ही रहा है हमारे देश में, रुपया लगातार कमजोर हुआ है। और असली मार पड़ती है इसका आम आदमी पर, क्योंकि रुपया गिरा तो पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा तो सब्जी महंगी, सब्जी महंगी तो थाली महंगी। डॉलर और रुपए का खेल सिर्फ बड़े लोगों का नहीं है, ये हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचता है। इसलिए जब भी कोई कहे कि भैया रुपया गिरा, तो समझ लीजिए हमारी और आपकी जेब